हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा 5th चैप्टर, जिसका नाम है वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन में देखिए हमारे पास क्या है। हमने इंटीग्रेशन बहुत किया हुआ है बच्चों। अब सिंपली हमें क्या करना है, जो वेक्टर फंक्शन होगा उसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा इसके अंदर। तो क्या टर्म्स रहेंगी, क्या कंडीशन रहेंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो हम जो पहले करके आए हैं उसके बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमने किया था पहले एक इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या था हमारे पास, जब हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो हमारे पास उस फंक्शन की वैल्यू आती थी। इनडेफिनेट में हम क्या करते थे, सी और ऐड करते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर ऐड हो जाएगा सिंपली। जो हमारे पास डेफिनेट, ये हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या था हमारे पास कि इसके अंदर हमारे पास लिमिट प्रोवाइड की होती थी, लिमिट प्रोवाइड कर दी होती थी। और जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते थे तब उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास उसका आंसर आ जाता था, जो हमारे पास डेफिनेट आंसर होता था। ओके, तो वही प्रोसेस रहेगी। बाकी अब यहाँ पर जो रूल अप्लाई होंगे वो यहाँ पर किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जो वेक्टर फंक्शन होंगे उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, ये हमारे पास इसके अंदर लिमिट प्रोवाइड कर की है 1 to 2। इट मीन्स ये डेफिनेट इंटीग्रल है। और यहाँ पर इन्होंने जो फंक्शन हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, a.b क्रॉस c प्रोवाइड कर रखा है। तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसका हमें अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो इन्होंने हमें क्या दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है हमें। हम क्या करेंगे, सीधा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पहला आ जाएगा टी, फिर माइनस का 3, फिर 2t आ जाएगा। नेक्स्ट वाला पुट कर दीजिए 1 माइनस का 2 और 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3t और 1 हो जाएगा। ओके, और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। सॉरी, इंटीग्रेशन नहीं, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन तो हमें निकालना है, तो क्या रहेगा, वही रूल रहेगा डिटर्मिनेंट का। टी को बाहर रखो, ये छोड़ देंगे हम, माइनस का 2 हो जाएगा। और ये करेंगे जब हमारे पास माइनस का 2t हो जाएगा। ओके, फिर माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का होता है हमारे पास। तो ये प्लस का 3 हो गया। और फिर इसको स्किप कर दीजिए, 1 आ जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस का 2t हो जाएगा। और फिर इसको स्किप कीजिए, इसको स्किप कीजिए, कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ओके, तो बस इसको सिंपलीफाई कर लीजिए आप। कितना बनता है हमारे पास, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2t और माइनस का 2t स्क्वायर। फिर हमारे पास इसको करो, कितना हो जाएगा, माइनस के 5, ये माइनस के 15 हो जाएंगे। यहाँ पे कर लीजिए आप। प्लस का कितना हो जाएगा, ये 2t स्क्वायर और प्लस के 12t हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देख लो, इसको सिंपलीफाई कर लो, ये इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, अब सबसे पहले देखिए t वाली टर्म्स है ना हमारे पास, वो रखते हैं। ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 10t बचेगा। और फिर ये कितना है, माइनस का 15 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया, ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 किसका था, a डॉट बी क्रॉस c का dt। तो ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन 1 to 2। हाँ जी, इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली, 10t माइनस के 15 dt हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के वही रूल रहेंगे सेम टू सेम। तो क्या था इंटीग्रेशन का, आपको ध्यान में होगा, 10t का पावर बढ़ जाएगी और नीचे 2 आ जाएगा और माइनस का 15t हो जाएगा। और इसकी लिमिट क्या ले लेंगे हम, 1 से लेकर 2 तक ले लेंगे। ओके, इंटीग्रेशन आप अगर चाहो तो आप अपनी +2 की बुक्स निकाल के उसमें से आप इंटीग्रेशन देख सकते हो और उसको देख सकते हो कैसे किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, तो 5 हो गया यहाँ पे, और ये टी स्क्वेयर और माइनस के 15t, और हमारे पास लिमिट आ गई 1 to 2 आ गई। तो बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए आप सिंपली। तो ये अपने पास कितना हो गया 5, पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे हम 5 और 2 का स्क्वायर। ओके, और फिर माइनस का 15 t की जगह पे आ गया 2। ओके, तो पहला पार्ट हो गया ये हमारे पास अपर लिमिट का, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, क्या हो जाएगा 5 इंटू में 1 का स्क्वायर और माइनस के 15 इंटू में 1। ओके, अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये 4 हो गया 20 हो जाएगा, माइनस के ये कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ओके, माइनस के ये कितने हो गए 5 और ये माइनस के 15 हो गया हमारे पास। ऐसे इसको सिंपलीफाई कर लो, कितना हो गया हमारे पास माइनस के 10 हो गए, और ये कितने होंगे ये भी हमारे पास माइनस के 10 हो गए। तो माइनस के 10 हो गए तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 0। ओके, वैसे इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। ओके, हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है एग्जाम्पल। हमें इवेल्यूएट करना है क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 4 आर वेक्टर डॉट डी आर ओवर में डी टी और डी टी वेयर R3, यानी कि इन्होंने क्या दिया R3 पे हमें वेक्टर दे रखा है और R4 पे इन्होंने वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी है। ओके, तो इस टाइप के सम को सोल्व कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए बच्चों। ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम अपनी तरफ से एक सिचुएशन बनाकर चलेंगे, क्या आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर लेके चलेंगे। ओके, ये हमने अपनी तरफ से लिया है। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, और फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देंगे हम, और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों बराबर होते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2r वेक्टर डी आर ओवर में डी टी आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है। अब इसको इसी को राइट कर रहा हूं मैं कैसे, कि जो आर वेक्टर देखिए इसको तो यहीं पे रखो और इसको डिवाइड में ले जाओ ऊपरली तरफ, तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर डॉट डी आर ओवर में डी टी इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा 1/2 ऑफ डी ओवर में डी टी ऑफ आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ओके, ये सारा क्यों किया है ये प्रोसेस, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने अलग से निकाल ली इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू टी के कर देते हैं। ओके, करो इसको इंटीग्रेट, तो यहां पर क्या हो जाएगा आर वेक्टर डी आर ओवर में डी टी और डी टी हो जाएगा। ओके, देखो दोबारा से वैसा बन गया ना ये हमारे पास, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप। तो जब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और एक यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट सी लगेगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, इसकी हम लिमिट ले लेंगे। क्या करेंगे हम, इसकी अब लिमिट ले लेंगे। तो जब लिमिट लेंगे इंटीग्रेशन 3 to 4 आर वेक्टर डी आर ओवर में डी टी इंटू में डी टी इज इक्वल टू, हाँ जी 1/2। अब हमने क्या किया, इसकी लिमिट ले ली, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर की लिमिट क्या होगी हमारे पास 3 to 4। अब ये c जो है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन होने की वजह से ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें। तो आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इन्होंने हमें वैल्यू दे रखी थी एट द पॉइंट जो भी थी वो वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 4 पे जो वैल्यू आनी है हमारे पास, किस पे आनी है 4 पे जो वैल्यू आनी है वो हम इसके अंदर रखेंगे। देखिए जब मैं 4 रखूंगा इसके अंदर
तो 4 वाली वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे। 4 वाली जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे पुट कर दीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ये आ जाएगा 2i माइनस का 5j और प्लस का k, और इनटू में सेम ही रहेगा हमारे पास 2i माइनस का 5j और प्लस k। ओके, फिर माइनस करेंगे क्या, कौन सी टर्म हमारे पास, पहले तो 4 वाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में हमारे पास कितना आया था 3i प्लस का 2j और प्लस का k। ओके, इनटू में 3i प्लस का 2j और प्लस का k हो जाएगा। ओके, सेम ही रहा हमारे पास। हाँ जी, तो 1/2 ऑफ, हाँ जी क्या करेंगे अब, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए आप। कितना हो जाएगा, ये करो इसको 4, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो गया, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, ये पहले टर्म माइनस, हाँ जी इसको कर लीजिए 9, 4 और 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास टर्म क्या आ गई, इसको ऐड कर लो आप, कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और इसको कर लीजिए आप, ये 13 और 14 हो गया हमारे पास, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, 16 हो जाएंगे, 16 का आधा करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब हमारे पास नेक्स्ट देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट t एट एनी टाइम t इज गिवन एज दिस। तो पहली बात तो हमें ये जो चीज प्रोवाइड करके वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या दे रखी है हमारे पास, होती क्या एक्सेलरेशन, dv ओवर में dt, यानी कि जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास क्या आती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आती है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर दे रखी है इन्होंने, ये दे रखा है e की पावर t i कैप प्लस e की पावर 2t j कैप प्लस k कैप, ये हमें दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्योंकि इन्होंने कह रखा है फाइंड v गिवन दैट v इज इक्वल टू दिस एट व्हेन t इज इक्वल टू 0। ओके, तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो कीजिए इसको, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको मैं राइट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन dv ओवर में dt ऑफ dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t i कैप प्लस e की पावर 2t j कैप प्लस k कैप और इनटू में dt। ओके, तो ये हमारे पास देखिए कैसे होगा, सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास बन जाएगी v वेक्टर। ओके, dv ओवर में dt v वेक्टर हो जाएगी। अब इसको कीजिए आप, कैसे करेंगे, तरीका वही रहेगा इंटीग्रेशन करने का। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t ही होता है हमारे पास, और प्लस इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर जो हमारे पास e की पावर 2t है तो नीचे 2 आ जाता है, डेरिवेटिव में आगे आ जाता है, इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है, प्लस अब हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होती है, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर इंटू में 1 होगा ना, तो कांस्टेंट टर्म के लिए हमारे पास क्या लग जाता है, इसके साथ t लग जाता है, k कैप आ जाएगा, और प्लस में एक आएगी टर्म हमारे पास कांस्टेंट, क्योंकि ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, अब हमारे पास देखिए क्या करेंगे, इसी को आगे लेके चलते हैं। जो हमें क्या दे रखा था इन्होंने, जो चीज हमें दे रखी है वही लेके चलते हैं। इन्होंने कहा था जब हमारे पास t 0 होगा, जब हमारे पास t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तब हमारे पास क्या होगा, v की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, i प्लस j। ओके, तो वही काम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू 0 पुट कर दी, e की पावर 0, e की पावर 0 1 i कैप आ गया, i कैप आ जाएगा, तो v वेक्टर इज इक्वल टू i कैप। हाँ जी, फिर t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा, प्लस 1/2 j कैप आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर t की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, तो ये सारा 0 हो जाएगा, और प्लस का आ जाएगा c हमारे पास। ओके, तो ये टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, बराबर रख लेंगे हम इसको, i प्लस
जे के बराबर रख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आई से आई कैंसिल हो जाएगा। ओके, और सी की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल जाएगी, जे यहाँ पे पड़ा है, इधर आके माइनस का 1/2 जे हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/2 जे आ जाएगी। ओके, हाँ जी, तो फिर हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू ई की पावर टी आई कैप प्लस ई की पावर 2t/2 जे कैप प्लस टी के कैप प्लस यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू जे, सी की वैल्यू पुट कर दी हमने। बस इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, ई की पावर टी आई कैप, ये वाला ऐड हो जाएगा हमारे पास, जे वाली टर्म जो हमारे पास है, तो ये आ जाएगी 1/2, कॉमन निकाल दीजिए आप, अंदर क्या बचा, ई की पावर 2t + 1 और इनटू में जे कैप और प्लस में टी के कैप हो जाएगा। बस ये हमारे पास करना है सिंपली। ओके, हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, द एक्सेलरेशन ए वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t greater than 0, ओके, इज गिवन बाय ए, यानी कि यहाँ पर ए क्या दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है, और ये हमारे पास उसका वेक्टर दे दिया। इफ द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r वेक्टर आर 0 एट t = 0, यानी कि वेलोसिटी और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है एट द टाइम t = 0, फाइंड v एंड r एट एनी टाइम। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमें दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले तो हमें क्या फाइंड आउट किया था, v फाइंड आउट किया था, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी फाइंड आउट करनी है हमें। तो प्रोसेस जो हमारे पास पहले जैसा ही रहेगा। अब देखिए हमारे पास क्या था, ये एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, डी वी ओवर में डी टी होता है। ओके, तो डी वी ओवर में डी टी राइट कीजिए, ई की पावर माइनस का टी आई कैप माइनस का 6 इंटू में टी प्लस 1 इंटू में जे कैप और प्लस का 3 साइन ऑफ टी इंटू में के कैप। ओके, तो अब देखिए हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन करने का वही मेथड रहेगा, इंटू में डी टी कर देंगे अपन, और यहाँ पर भी इंटू में डी टी कर देंगे। ओके, तो कीजिए इसको सोल्व। तो ये तो आपका पता ही, आपको वी वेक्टर बनेगा, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आपको ये करना आता है, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये माइनस है वो नीचे आ जाता है, तो माइनस आप नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, बात तो एक ही रहेगी। ओके, और फिर हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। इसके अंदर क्या है हमारे पास, जो वैल्यूज दे रखी हैं, इसको सीधा ही इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है इसको देखिए। तो आप कांस्टेंट को तो रखो बाहर, ठीक है ना, अंदर वाले का क्या होगा, पावर आएगी ऊपर नीचे, और कांस्टेंट के साथ में आ जाएगा टी और इनटू में जे कैप हो जाएगा। ओके, हो गया ना। अब देखिए साइन का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कोस। आपको पता है साइन और कोस एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, जब साइन का आता है तो कोस होता है, जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कोस हमारे पास क्या आता है, सिंपली, और अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर नेगेटिव में आता है, तो माइनस का 3 कोस ऑफ टी के कैप हो जाएगा, और साथ में क्या लगाना है हमें, सी वेक्टर पहले वाले की तरह, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इनडेफिनिट है हमारे पास। तो बस इसी को लेके चलेंगे हम, जैसे हमारे पास प्रोसेस था। अब इन्होंने हमें क्या दिया था जी, दे रखा है वी वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर 0, ये हमारे पास क्या है, 0 है एट टी = 0, एट टी = 0 वी 0 है हमारे पास। तो ओके, वी अगर 0 है हमारे पास तो टी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए आप, क्या टी की पावर 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू क्या देगा हमें, 1 दे देगा। तो इसको राइट कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा, तो पुट कर दो आप इसके अंदर, क्या हो जाएगा, तो ये v तो 0 है ना हमारे पास, वेक्टर 0 है, तो पुट करो इसके अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 0 पुट किया, ये 1 हो गया, तो माइनस का आई कैप आ जाएगा, यहाँ पे पुट करो 0 0, ये 0 हो गया, ये सारा 0 नहीं होगा आपका, तो इसको तो स्किप ही कर दो, छोड़ो।
अब ये वाली टर्म आ गई, ये सारी जीरो होगी हमारे पास। अब इसको कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 के कैप आ जाएगा और प्लस का सी आ जाएगा। और किसके बराबर आएगी ये वैल्यू, इन्होंने दे रखा v0 है तो 0 के बराबर। अब क्या करो, सी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, आई प्लस का 3 के बराबर आ जाएगा। तो सी वेक्टर निकल गया आपका। सी वेक्टर को क्या पुट करेंगे, इस दोबारा से हमारे पास जो वी वेक्टर रहता है उसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वी वेक्टर हमारे पास अगेन क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस का ई की पावर माइनस टी आई कैप और माइनस का 6 इंटू में टी स्केयर बाई 2 प्लस का टी इंटू में जे कैप और माइनस का 3 कोस ऑफ टी के कैप और प्लस में आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, आई प्लस का 3 के हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, इसको इकट्ठा कर लेंगे। देखो आई के साथ ये वाला टर्म ले लेंगे, के के साथ ये वाला टर्म ले लेंगे। ओके, इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो इसको इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का ई की पावर माइनस का आयोटा टी सॉरी आई टी, सो 1t हो गया और माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास 3t स्क्वेयर और प्लस का 6t और जे कैप और प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 3 कोस ऑफ टी और इनटू में के कैप हो जाएगा। तो ये आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब मैं कहता हूं ये वेक्टर जो v वेक्टर था, v वेक्टर कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, डी आर ओवर में dt लिख सकते हैं इसको, क्योंकि v क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमने दोबारा से इसको राइट कर दिया। नाउ इंटीग्रेट अगेन, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे, t से। ओके, तो करो इसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब r वेक्टर आ जाएगा इंटीग्रेशन जब करेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पर आपने आगे इंटीग्रेशन करना है, मैंने ऊपर ही लिख दिया इसको। तो आप इसको जब करोगे फेयर में तो इसको कंप्लीट ऐसे राइट कर लेना। अब हमारे पास देखिए क्या है, r वेक्टर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कीजिए कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके, माइनस का ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस का t, नीचे t माइनस आएगा तो इसको प्लस कर दीजिए आप, आई कैप। नेक्स्ट कीजिए, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3t स्केयर, इसकी पावर कितनी 3 हो जाएगी, बाई में 3 आ जाएगा, प्लस 6, इसका कितना हो जाएगा, टी स्केयर बाई 2 हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। और फिर हमारे पास इसको कर दीजिए, ये 3t आ जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, कोस का होगा इंटीग्रेशन क्या, अब प्लस में होगा ये कोस का, प्लस में 3 साइन ऑफ t और के कैप। तो कुल मिलाकर के हमारे पास इसका इंटीग्रेशन ये आया और साथ में लगेगा आपका सी वेक्टर। अब दोबारा से वही रोल प्ले करेगा। सी वेक्टर को कैसे निकालेंगे हम, एट t इज इक्वल टू क्या है 0, तो एट t इज इक्वल टू 0 v की वैल्यू क्या है, ओ सॉरी r की वैल्यू क्या दे रखी थी इन्होंने, 0 दे रखी थी। देखो ऊपर r v और r हमारे पास 0 एट t इज इक्वल टू 0 पे, तो प्रोसेस वही रहेगी। तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, ये 0 हो गया, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो आई कैप आ गया, माइनस यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये सारा ही 0 हो जाएगा आपका, इसको स्किप कर दीजिए, ये सारा 0 हो जाएगा और साइन 0 0, ये भी 0 हो गया आपके पास। तो बस कोई टर्म ही नहीं बची हमारे पास। तो ये किसके बराबर आ गया, सी वेक्टर के बराबर आ गया। तो सी वेक्टर आपका क्या हो गया, प्लस में था ना ये, इज इक्वल टू 0, इट मीन्स सी वेक्टर क्या आ गया आपका, माइनस का आई कैप। ओके, तो ये जो टर्म हमारे पास आई है ये टर्म हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t प्लस का e की पावर माइनस का t आई कैप माइनस 3t की, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना आपका, तो क्या बचेगा आपके पास ये, और ये कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर हो जाएगा, जे कैप प्लस 3t प्लस का 3 साइन ऑफ t और k कैप और प्लस में c वेक्टर कितना हो गया, माइनस का आई कैप। अब इसको इकट्ठा कर देना, ठीक है ना, इसके साथ क्या आ जाएगा ऐड में, ये माइनस का 1 और ऐड हो जाएगा इसके अंदर,
तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो बच्चे, हमारे पास जो 5th एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये काफी इजी एग्जाम्पल है। देखिए आर वेक्टर इन्होंने हमें दे रखा है पहले से, हमें प्रूव क्या करके दिखाना है, आर क्रॉस डी स्क्वायर ओवर में डी टी स्क्वायर। तो और ये वैल्यू हमें दे रखी है कि हमें इसके बराबर प्रूव करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे एक तो हमें देखो डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आर वेक्टर हमें पहले से दे रखा है, तो इसको 2 बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए हमारे पास आर वेक्टर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव गया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव गया, तो डेरिवेटिव की प्रोसेस हमारे पास सेम ही रहेगी। और इन्होंने क्या कहा था इंटीग्रेशन के अंदर, एक तो ये डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, एक आता है इसने आर क्रॉस में दिस। तो जब हम इन दो को क्रॉस निकालते हैं तो हमारे पास मेथड कौन सा रहता है, बाय डिटरमिनेंट मेथड से हम सोल्व करते हैं। तो पहले क्या आ जाएंगे, आई जे और के हो जाएंगे। आर क्रॉस में यही फाइंड आउट करना है हमें, आर वेक्टर तो यही है हमारे पास, इसके कंपोनेंट राइट कर लिए हमने। और फिर डी स्क्वायर आर ओवर में डी टी स्क्वायर के कंपोनेंट राइट करो, क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये अभी निकाले हैं 10, 0 और 60। डिटरमिनेंट निकालने का वही मेथड रहेगा आपका, सेम टू सेम। डिटरमिनेंट जब सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, तो ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, हम इसके अंदर पुट कर देंगे, ये जो हमारे पास है, क्योंकि ये वैल्यू फाइंड आउट की है ना हमने। इसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। देखिए हमारे पास यहां पर देखिए आगे इसका क्या कर दिया इन्होंने, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू आ गई। ओके, तो ये मेथड आप चाहे इसको स्किप कर देना, हमें इसी मेथड से मतलब है। आप अब हमारे पास क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, बस आप लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये इजी है, आप कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट देखिए हमारे पास 6th क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। हमें आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स। तो क्या है हमारे पास, ये हमें दे रखा है, तो देखो डबल डेरिवेटिव दे रखा है, आप डबल टाइम इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं हम। इंटीग्रेशन करेंगे इस तरफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, इट मींस। ओके, नेक्स्ट कीजिए आप। आगे हमारे पास क्या है, यहां पर देखिए क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, डी आर ओवर में डी टी। दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड आ गया। तो C1 एंड C2 आर कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।